हेलो गाइस, आज बनाएंगे हम पिकॉक का डिजाइन, न्यू मॉडल डिजाइन। इस डिजाइन को आप किसी भी ब्राइडल या किसी नॉन ब्राइडल के हाथ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इस तरह से आपको गोल पंख, फिर इसके ऊपर बनाएंगे इसकी गर्दन और इसका मुंह। ठीक है, अब यहाँ पर राउंड बिल्कुल एक बार में राउंड घुमाना है और नीचे लाकर इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे बनाई हमने चोंच बिल्कुल फिनिशिंग से, और यहाँ पे बनाएंगे आइस। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इसके ऊपर बनाएंगे कलंकी 1 2 3, बहुत ही प्यारी प्यारी फिनिशिंग से। और एक एक डिजाइन आपको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बनाना है। जितनी फिनिशिंग से बनाओगे उतना ही आपका डिजाइन या पिकॉक का डिजाइन और भी सुंदर बनेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम राउंड सर्कल जलेबी वाला डिजाइन। उस पर डालेंगे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल, फिर डालेंगे स्मॉल सर्कल बिल्कुल आराम आराम से, और आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। मिक्स हो जाएंगे तो डिजाइन आपका सारा मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस, सबसे ज़्यादा क्या है, हर चीज़ में फिनिशिंग रहनी चाहिए, एक एक डिज़ाइन फिनिशिंग में दिखा देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन डालेंगे ऊपर, ताकि हमारा जो मोर का पंख है थोड़ा हाईलाइट करेगा। अब दिख रहा है? अच्छा, समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन डाली हमने, एक लेयर, फिर एक और लेयर, जैसे पेड़ की डंडी होती है ना उस टाइप की कली, जैसे कमल की कली, फूल की कली होती है, उस टाइप की आपको बनानी है। यहाँ पे बनाएंगे हम कमल का फूल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लोटस टाइप का डिजाइन होता है ना, उस तरह का बनाना है। अब यहाँ बीच में एक डिजाइन और बनाया है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे राउंड 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 इस तरह से आपको बनाना है। स्पेस बराबर होना चाहिए और आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना ये डिजाइन को कैसे बनाते हैं, और बहुत ही मैं आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। और इस तरह से फिर एक लेयर, फिर एक लेयर इधर टच करना है, उठा के डालना है, और एक बार में ही आनी है लाइन। लाइन आपस में टेढ़ी नहीं मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपका हाथ कापड़ा नहीं चाहिए, और बीच में लाइन टूटनी नहीं चाहिए, तभी आपकी डिजाइन में फिनिशिंग आएगी। अब क्या करेंगे, बीच का डिजाइन जो खाली है यहाँ पे हम इसको भर देते हैं, और आराम से भरना है डिजाइन को, ताकि आपस में सारा मिक्स न हो जाए। एक एक चीज़ फिनिशिंग से बनानी है, और कौन को अपनी बार बार साफ करनी है, ताकि जो फिनिशिंग उभर के आएगी और अच्छी सी लगेगी। इस तरह से आपको बनाना है। बन गया? अब लग रहा है ना मोर का पंख का डिजाइन, समझ आ रहा है? इस डिजाइन की आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार। जो ऊपर का पंख बनाया ना मैंने ये वाला, इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करेंगे, लाइन के ऊपर 2 बार स्मॉल सर्कल इस तरह से डालने हैं आपको, इधर भी और इधर भी 2 बार स्मॉल सर्कल डालने, बिल्कुल फिर से आराम से बनानी है, और आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स हो जाएंगे तो आपस डिजाइन समझ नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आपको बनाना है। और ये देखो ऊपर मंडाला डिजाइन है, ये चारों डिजाइन मैंने आपको दिखा चुका हूँ बना के, और आपको इन डिजाइनों को भी प्रैक्टिस कर लेना। ये बैक हैंड या फ्रंट हैंड में डिजाइन को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया हुआ है, मेरी पिछले वीडियो में जाना उनको देखना, तो मैंने कैसे कैसे बना के सिखाए आपको, दिखाए हैं, और देख के सीखें और मेहनत करें। और रक्षाबंधन आने वाली है, और उसके बाद आएगी करवा चौथ। तो गाइस 3-4 महीने हैं, तब तक आप प्रैक्टिस कर लो, मेहनत कर लो। आपको पैसे कमाने कम से कम 30-40 हज़ार कमा सकते हो ये डिज़ाइन लगा के। तो मेहनत करना, प्रैक्टिस करना। इसी तरह से ये डिज़ाइन सेम यहाँ पे बना देंगे। देखो दोबारा देख लो, जिसको समझ नहीं आया कैसे कैसे बनाते हैं, देखो। फिर इस तरह से, फिर बीच में एक और टच करके फिर इसको भर देना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिर राउंड राउंड राउंड, और गैपिंग आपकी बराबर होनी चाहिए, और आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, लाइन में आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको बनाना है। बन गया? अब फिर एक लाइन डालो, फिर एक लाइन डाल के ऊपर इस तरह से लाइन, एक एक चीज़ डिजाइन फिनिशिंग से आना चाहिए। गाइस, आप मेरी वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक भी करा करो, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन का बटन दबा कर प्रेस करो। अगर प्रेस डबल टिक करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि मेरी जो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ ना, तो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो मैसेज आएगा आपके पास देखने के लिए कि हाँ हमारी कोई वीडियो आई है, तो देखें। तो वो घंटी का बटन 2 बार दबाएं,
तब जाकर उसका प्रेस होता है। इस तरह से करना है आपको। अब फिर क्या करना है आपको, अगर डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है कमेंट में लिखा करो कि डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा, और आपको क्या सीखना है क्या नहीं, तब मुझे समझ आएगा तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके गाइस, ठीक है ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। अब आपको क्या क्या डिज़ाइन आता है क्या नहीं आता वो कमेंट में ये भी जरूर लिखना, ठीक है। अब ये डिज़ाइन बन गया देखो। अब इसको बीच में से इस तरह से आपको भरना है, आराम आराम से भरना है। पहले आप एक एक डिज़ाइन को बनाना सीखो, बार बार सीखो। एक पेज ले लो, वाइट पेज ले लो, उस पर लेमिनेशन करा लो। मैंने अपनी वीडियो में दिखा चुका है कैसे कराते हैं कैसे बनाते हैं, उसको देखें। लेमिनेशन करा के वाइट पेपर पर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, मेहंदी की बना के प्रैक्टिस करो। एक डिज़ाइन को 20 बार बना के प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो ना उस पर जो आप मिटाओगे ना वो आराम से मिट जाएगा। या कपड़े से या पानी से धो सकते हो उसको, उसी पे प्रैक्टिस करो। तो इस अभी तक आपको डिज़ाइन समझ आ रहा होगा, जो मैंने आपको समझाया वो भी समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इन डिज़ाइनों की प्रैक्टिस करना, मेहनत करना। जिसने मेहनत करी है उसी ने फल पाया है, जिसने मेहनत नहीं करी वो फल नहीं पाएगा। तो उसको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, मन लगा के काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक मेहंदी डिज़ाइनर बन पाओगे। मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ समझ नहीं आता, प्लीज़ मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पढ़ के रिप्लाई ज़रूर दूंगा। गाइस देखो पिकॉक का डिज़ाइन बन रहा है। अब यहाँ पे पिकॉक इस तरह से बनाना है, बीच में लाइन डाल सकते हो या नहीं भी, इस तरह से आपको बनाना है। और फ़ोन को ना बिल्कुल लाइन के बाहर नहीं आनी चाहिए, फिनिशिंग दिखाई देनी चाहिए कि हाँ हमने कुछ बनाया है। आप किसी के हाथ में लगाओगे तो तभी आपका मतलब जो क्लाइंट है आपको तारीफ करेगा कि हाँ आप मेहंदी आपने अच्छी लगाई है, मुझे पसंद आई है। तो आपको शादी वादी आएगी तो या कोई फंक्शन आएगा घर में तो आपको वो बुक कर देगा, बुलाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेहंदी अच्छी लगानी होगी। अच्छी लगाओगे तभी तो आपको बुलाएगा। अगर आप मेहंदी अच्छी नहीं लगाओगे, उसको वो देखेंगे तुम्हारे हाथ को या फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो आपको वो मना कर देंगे कि भैया मत लगाओ या दीदी मत लगाओ, आपका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस क्या करना है, मेहनत करनी है, नाम करना है। जहाँ जाओ मेहंदी लगा के आओ तो ये कहें वाह क्या मेहंदी लगाई आपने, हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे ऐसी मेहंदी लगाने के लिए। तो इस समझ आ रहा होगा मेरी बातों का। तो आपको मेहनत करनी है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मेहंदी का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, आपको मेहनत करनी है। मेहनत से पीछे हट जाओगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। समझ गए, समझ गए ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम जो कुछ समझ नहीं आ रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। अब देखो ये बन के हमारे देखो 3 पंख, मोर के पंख, इस तरह आपको ये बनाना है। ये आप डिजाइन हथेली पर या जो ब्राइडल की ओपनिंग का शुरुआत डिजाइन होता है उस पर ये डिजाइन आप बना सकते हो। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर और अच्छा लगेगा। जब किसी ब्राइडल को मैं ये मेहंदी लगाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा ये लगा के ये डिजाइन कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर लगेगा और ब्राइडल के हाथ पे। तो गाइस अभी तक आपको डिजाइन समझ आ गया होगा और डिजाइन खूबसूरत और प्यारा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बनाएंगे राउंड सर्कल, इस तरह से राउंड बहुत ही प्यार से आराम से इस तरह से आपको डिजाइन बनाना है और प्रैक्टिस करनी है इस डिजाइन की। और अभी तक मेरा डिजाइन आपको कैसा लगा है, तो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। तो फिर मिलेंगे कुछ नए डिजाइन के साथ, आपको इस तरह से आपको नए नए डिजाइन सीखने को मिलेंगे। कमेंट जरूर करना जो आपको डिज़ाइन सीखना है और डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है, तो क्या करना होगा, आपको कमेंट करना होगा। तो गाइस ऊपर के डिज़ाइन कैसे लगे हैं, आपको अच्छे लगे तो फिर मिलेंगे कुछ नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय बाय।